नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर और पियून की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, पूनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते थे? तो कौन सी शैली में पंडवानी गायन करते थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेदमती। पूनाराम निषाद जी जो हैं वेदमती शैली में पंडवानी गायन करते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिम्बा जी। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक जो है बिम्बा जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? तो कौन से स्थान पर किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में जो है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच किस राज्य के साथ खेला है? तो कौन से राज्य के साथ खेला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच जो है त्रिपुरा राज्य के साथ खेला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, बॉक्साइट का उत्पादन राज्य में मुख्यतः किस जिले में होता है? तो कौन से जिले में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा जिला। बॉक्साइट का उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से सरगुजा जिले में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, टीन के भंडारों में राज्य का देश में कितने प्रतिशत योगदान है? तो कितने प्रतिशत योगदान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37.69%। टीन भंडारों में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान जो है देश में 37.69% है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 200। संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, देश के 19वें उच्च न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। देश के 19वें उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन वाला जिला जो है दंतेवाड़ा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए है, राज्य में कितनी मुख्य प्रजातियों को इमारती लकड़ी की श्रेणी में रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में 13 मुख्य प्रजातियों को इमारती लकड़ी की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13। ये दोनों प्रश्न जो है 9 नंबर और 10 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन से रिलेटेड जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए है, वेरियर एल्विन ने किस जनजातीय नृत्य को विश्व का सुंदर नृत्य कहा है? तो कौन से जनजातीय नृत्य को विश्व का सुंदर नृत्य कहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौर। वेरियर एल्विन ने गौर जनजातीय नृत्य को जो है विश्व का सुंदर नृत्य कहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गौर।
प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ का गांधी जो है सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल शर्मा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में किस जिले को जनजातियों की भूमि कहा जाता है? तो कौन से जिलों को जनजातियों की भूमि कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले को जो है जनजातियों की भूमि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन सी जनजाति बांस की बर्तन बनाती है? तो कौन सी जनजाति बनाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कमार, घनवार, कंडरा ये तीनों जनजाति जो है बांस की बर्तन बनाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, खरखरा किस श्रेणी के लिए जाना जाता है? तो कौन सी श्रेणी के लिए जाना जाता है खरखरा डैम? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलाशय। खरखरा जो है जलाशय श्रेणी के लिए जाना जाता है। ये जो है ऐतिहासिक स्थल भी नहीं है, ना धार्मिक स्थल नहीं है, ना पुरातात्विक स्थल नहीं है, इसको आप याद रखना है। खरखरा जो है जलाशय के नाम से जाना जाता है। खरखरा डैम है एक, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिला में स्थित है। तो खरखरा एक जलाशय है जो कि बालोद जिला में स्थित है, इसको भी आप याद रखेंगे। अभी तक हमने दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को देखे हैं। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो कहाँ स्थापित की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहली फैक्ट्री जो है सूरत शहर में स्थापित की। सूरत जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसाले। यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में जो है मसाले के व्यापार में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसाले। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो किसकी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति जो है बाल गंगाधर तिलक जी की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन जो है सन 1920 में शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान। भारत की सर्वाधिक भूमि में जो है धान की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग जो है सूती वस्त्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, भारत में कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार। भारत में प्रायद्वीपीय पठार जो है भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो किसे निर्देशित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को जो है उच्चतम न्यायालय निर्देशित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन से राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या जो है सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है सन 1952 में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है अगस्त 2014 में प्रारंभ की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी जो है मुंबई शहर को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो कौन से देश की सहायता से की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है रूस देश की सहायता से की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विमुद्रीकरण। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना जो है विमुद्रीकरण कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, पियोन प्रीलिम्स से, एसआई प्रीलिम्स से, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, आरआई, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों परीक्षा में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए ताकि इस तरह के प्रश्न आएँ तो आपसे आसानी से बन पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।